नहीं बन सकती। पहली बात, 95% ऑफ हमारी मूवीज फ्लॉप जाती हैं। 800 रुपये मेरे ख्याल से टिकटॉक वीडियो को तो देखने नहीं जाओगे ना। Obviously. एंटरटेनमेंट को स्केल अप करने के जो सारे पैसे हैं, पहले आप अपनी स्क्रीन्स काउंट करें। छोटी फिल्म बनाएं, लेकिन फिर सवाल ये आता है छोटी फिल्म बनाने के लिए आएगा कौन। ये बात तो अभी फ्लॉप हो गई है कि आइटम नंबर डालें, तो चाहे अच्छा कंटेंट भी हो, फिल्म मेकिंग में कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाता, सब पैशन पे चल रहे होते हैं, नहीं चल सकते आप। वेलकम टू थिंग्स इन पॉडकास्ट। मेरा नाम है बिलाल अमान। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सलमान नूरानी। सलमान एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने टीवी सीरीज भी बनाए हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ भी बनाई हैं, लाक्स लुक्स भी हैं इनके पास। आई होप ये कोई फिल्म भी बनाए जल्दी, मज़ेदार होगी। ख़ुद भी ये काफ़ी मज़ेदार आदमी है, मेरे दोस्त भी हैं, तो काफ़ी अच्छी इनसे गपशप लगी। अगर आपको कोई डायरेक्शन का फिल्मों का शौक़ है, कैमरा शैमरा ये वो, तो काफ़ी करामत होगी ये गुफ्तगू आपके लिए। आई होप आपको पसंद आए। यो सलमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त, ठीक ठाक। मौसम कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप लाहौर का? बारिश हो रही है? अच्छा सीन है, गुड अच्छा सीन है। कराची में कितनी देर होगी बारिश हुए? कराची में कितनी देर होगी बारिश हुए? हॉट टाइम, महीनों हो गए हैं, महीनों? 6 महीने। या शायद देखो, बूंदाबांदी टाइप सीन तो होते रहता है, लाइक वो, क्योंकि मई में थोड़ा हुआ था, बट प्रॉपर बारिश जिसमें हमें फट जाती है कि भाई रास्ता अच्छा होने हाँ, वाला है, सैलाबी बारिश, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बूंदाबांदियाँ ही हो रही हैं, बस फुहारें पड़ रही हैं। हाँ, गुड यार। तो सलमान, कितने टीवी सीरीज कर लिया आपने टोटल अभी तक? 70 से ज़्यादा आई गेस, बट 70 वही है as a- कि छोटे छोटे भी होते हैं, जैसे हमारे पास 15-15 सेकंड की 4 अलग, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, 70 तक के 65-70 टाइप आई गेस। 70 टीवी सी कर लिए सलमान आपने? टीवीसी नहीं, डिजिटल, मतलब हाँ ना, मतलब हाँ, वो जो होता है ना वो टीवीसी भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कमर्शियल यार। म्यूजिक वीडियोस उस हिसाब से। हाँ, तो आपको सबसे पसंद को है अपना? कमर्शियल, हाँ, जिसमें आपको लगता है कि आपने तो, क्योंकि मैंने भाई ने कर दिया, ये मज़ा आ गया, यार खुद मज़ा आ गया मुझे। म्यूज़िक वीडियोस हैं जो कि मैंने करी हुई हैं, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया है। कमर्शियल एक तो है, मतलब जैसे एक OPTP की रिसेंटली बनाई थी, अच्छा, सो उसके अंदर बेसिकली 2 अंडे की कहानी होती है, और एक अंडा दूसरे हाँ वो अंडे को मज़ेदार बोलता था है। वो। सो मैंने वो भी मेरा देखा था। बिलाल एक दोस्त है, उसने लिखा था, तो उसके अंदर एक लाइन भी थी एंड में, एक अंडा दूसरे अंडे से बोलता है मौत हो तो ऐसी। हमने पिच कर दिया था और लकीली अप्रूव भी हो गया। Approve भी सो हो गया। वो अच्छी 2 लाइन अंडे लिखी मौत थी की बातें कर बिलाल रहे ने। गुड। अच्छा सीन था उसका, तो वो मज़े का, फिर उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी मज़े की अलग सी हाँ। सोची थी हमने। हाँ नहीं, वो तो मज़े का ऐड था, वो तो पसंद भी आया था, मैं काफ़ी देखा था मैंने। बट यूजुअली आपकी एड्स बड़ी डिक्टेटेड होती हैं कि हाँ ये है तो ये बनाएं, थोड़ा आपको सिर्फ विजन को असिस्ट करना होता है उनके। सो यार, तो मुझे बताएं सलमान, कि ना म्यूज़िक वीडियोस कैसे मिलती हैं यार? बहुत लोग बनाने के लिए फिर रहे हैं, तो कैसे मिलती हैं? बहुत लाइक आराम जो से मिल अपनी जाती जो अपनी मर्जी की होती हैं जो। यार, मैं लकी था उसमें कि मेरी पहली जो म्यूज़िक वीडियो थी वो मूरो की थी, क्योंकि और मेरे मनपसंद चीज़ के ऊपर, और गाना भी मैंने सेलेक्ट किया था कि इस पे होएगी, और वो इस बात से क्योंकि एम्बिशियस प्रोजेक्ट था आई गेस, मूरो को समझ आ रहा था, और हम लोग कहीं मिल गए थे। मेरे ख्याल से इसमें कनेक्शन या जान पहचान होना, ये भी एक आता है। हाँ, और कि आप उस किसको वक्त जानते हो, किस तरह के लोगों को जानते हो आप? बट मैं ये भी कहूँगा, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था ज़ैबिस से, और ताज़ा ताज़ा मेरे पास कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं था, और मेरे पास थोड़ा सा बजट था, बहुत थोड़ा सा बजट था, तो उसमें मुझे एक चीज़ उखाड़नी थी, तो वो एक था चैलेंज। बट हाँ तो ये आपने ग्रेजुएट होने के कितनी देर बाद बनाई थी ये वीडियो? यार, मेरी जुलाई की अगर मिड में मेरी थीसिस थी, और मैं वहाँ पे, मतलब वो आखिरी दिन था, तो मैं जुलाई की एंड से शुरू हो गया था इसके ऊपर, लेकिन ख़त्म ये अक्टूबर में जाके हुई है। खत्म है अक्टूबर में। तो आपने थीसिस किया, फिर म्यूजिक वीडियो की, दोनों फिर अवार्ड भी उठा लिया। गुड यार, यार, वेरी नाइस वेरी नाइस। कहूँगा 2 थीसिस वीडियोस एक साथ कर ली, क्योंकि वही चीज़ थी, सारे अपने ही आपके जो सारे दोस्त थे, जूनियर्स वो थे, मैं और एरजी मेरे ख्याल से ग्रेजुएटेड थे, बाकी सब जूनियर्स जो के ज़ैबिस में पढ़ भी रहे थे, और रात में हम शूट भी कर रहे होते थे। हाँ, वो जो वो कहानी होती है, जस्ट आउट चलती है आपकी, कि दिन रात जब आप लगा रहे होते हो, हाँ हर तरह से लगा रहे होते हो, और पूरी हसल और पूरे पैशन और में उसके होते अंदर ये भी शूट हमारी 18 दिन की थी, उसके अलावा मेरे ख्याल से
40 दिन गए हैं जिसमें सिर्फ हम चार्ट पेपर काट रहे थे। यार बहुत, मैं तो बहुत हम चार्ट हैरान हुआ पेपर था वो काट देख रहे के। हैं, ये पेंटिंग कौन कर बंदा रहे है? हैं, ये मतलब काट काट के स्टॉप मोशन जो है ना इसने, यार बस अल्लाह का शुक्र है टीम अच्छी बन गई थी। है ना, इसने अंधेरियां चला दी बंदे ने स्टॉप मोशन की। बस थोड़ा ये था, अच्छा सीन था गुड यार। तो स्टॉप मोशन फिर आपको अच्छा लग गया यार। या उस पर हाथ बैठ गया या दोनों हो गए? ये स्टॉप मोशन, पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 शॉर्ट फिल्म बनाई थी, 15 साल की उम्र में और फिर एक 16 साल की उम्र में। अच्छा, या आप 15-16 साल की उम्र में फिल्में बना चुके थे? हाँ मतलब मुझे तो बड़ा शौक था मतलब। अच्छा, आप वो फुल सोच मोच के ये बचपन से आपका। हाँ तो Good यार सलमान। जब 15 साल की उम्र में बनाई, बहुत फजूल शॉर्ट फिल्म थी। 16 साल की उम्र वाली भी बड़ी फजूल शॉर्ट फिल्म थी। और मुझे फिल्म मेकिंग, एक तो साइंस की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि भाई क्या किस तरीके से, कैमरा भी एक साइंस है। दूसरा मुझे मैजिक ट्रिक्स का बड़ा शौक था। ठीक है, तो जब आप मैजिक ट्रिक्स में होते हो ना तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये मुझे चीज़ लगी थी। मैं पहुंचा यहाँ पे ऐसे कि मैं बोला शॉर्ट फिल्म बनानी है तो मैं स्टोरी बोर्ड तो करना होगा। हाउ टू मेक स्टोरी बोर्ड में टाइप कर रहा था। ठीक है, और दब गया 16 होगा 15-16 हो गए। और दब गया हाउ टू मेक स्टॉप मोशन। सो उसी अच्छा। रात पे मैंने बोला अच्छा ये तो वही चीज़ है जो कि मैजिक ट्रिक टाइप किया है। हाँ। उसी वक्त मेरे पास वो छोटा सा कैमरा होगा डिजिटल सोनी का, वो होता था उस वक्त मेगापिक्सल्स का होता था, मेगापिक्सल 13 होता है। पिक्सल का इतना मोटा। 8 मेगापिक्सल्स, 10, 12, 13 वो। सो बेसिकली वो वाला मैंने कैमरा उठाया और मैंने अपनी MEC स्टॉप मोशन बनाई। और फिर उसके बाद मैं बोला अरे ये तो मैं मैजिक कर रहा हूँ, तो मज़ा आ गया। मज़ा गुड आ यार गया। सलमान। हाँ। और उस वक्त वही है ना कि अब मैं शॉर्ट फिल्म में अच्छा नहीं था। एक तो क्योंकि उस वक्त मुझे भी नहीं आता हाँ, था। वो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बट इसमें मैं इतना डिफरेंट था और वो चीज़ जो बन रही थी वो एक फैसिनेटिंग वाव इफेक्ट ला रही थी जिसको भी दिखाऊं। हाँ। तो भले वो गंदी थी और साथ द फैक्ट कि मैंने कर लिया ये। हाँ, तो वो मैं करता गया मैं चीज़ें। मैंने फिर उसके बाद स्टॉप मोशन में छर्रों होते हैं ना, गन के छर्रे, उनसे मैंने एनिमेशन बनाई। गुड यार। फिर उसके बाद वही प्लास्टर सीन से बनाई, क्योंकि आपने गम्बी तो बहुत पहले मैंने देखा हुआ था कि गम्बी किस तरीके से होता है, तो बड़ा उसमें भी एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो ऐसी मैजिक ट्रिक्स कर करके जब मैं हाथ ला रहा हूँ, हाथ गायब कर रहा हूँ तो कोई और चीज़ बन गई। तो इस टाइप की जो है ना छोटी छोटी मैंने स्टॉप मोशन बहुत घटिया बनाई हैं। सो ऐसे बनाते बनाते मेरे ख्याल से 2009 में मैंने ये देखी थी कोल्डप्ले की स्ट्रॉबेरी स्विंग। अच्छा। मैं बोला अरे ये तो चौक एनिमेशन कर दी फुल स्टॉप मोशन में, कभी इस टाइप की बनाऊंगा मैं। तो बस जब मैं फिल्म मेकिंग अपनी यूनिवर्सिटी में आया, मैंने कभी स्टॉप मोशन नहीं करी थी। उससे पहले मैंने छोटी छोटी बनाई हुई थी। यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी? ज़ैबिस्ट। और एक और मोटिवेटिंग पॉइंट ये है कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी दिस वे करके। ऐसी 100 रुपये का नोट जो है ना वो बाज़ारों में जा रहा होता है और एक एनिमेशन बन रहा होता है। अच्छा। सो वो ज़ैबिस्ट जाने से पहले ही मैं A-levels में मैंने एक ज़ैबिस्ट के फिल्म फेस्टिवल में डाली थी और उसको बेस्ट एनिमेटेड शॉट का अवार्ड मिल गया था। तो फुल एक्साइटमेंट हो गई कि भाई मोटिवेशन भी आ गई। गुड यार। बट यूनिवर्सिटी के दरमियान मैंने नहीं करी थी क्योंकि आसपास मेरे लोग जो दोस्त थे वो लाइव एक्शन की तरफ आ रहे थे और मुझे भी लाइव एक्शन की तरफ बहुत शौक था, लाइक सबसे ज़्यादा। अच्छा। तो मैं स्टॉप मोशन से दूर हो गया था काफ़ी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में था ज़रूर कि कभी ना कभी अच्छी बनानी है मुझे। सही है। तो फिर आपने 15-16 साल का एक्सपेरिमेंट फिर आपने बड़े होके किया। फिर उसके बाद हाँ जब मरियम कामयाबी ने आपके कदम चूमे। एक और भी चीज़ है, मेरी थीसिस फिल्म इतनी अच्छी बनी नहीं थी जिस हिसाब से मुझे बनानी थी। तो आप होते हो ना, आप एक डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर उसके बाद आप बोलते हो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें मैं फुल दिखा दूंगा। तो मेरे ख्याल से दिखाने के चक्कर में बहुत बड़ा आड़ू ले लिया था वो। लेकिन हो गया अल्लाह का शुक्र। हाँ, वो टर्न आउट टू बी गुड। या गुड यार। तो म्यूज़िक वीडियोस जो हैं उससे फिर आप वहाँ से आपने शिफ्ट किया TVC की तरफ? नहीं, फिर जब मैंने स्टॉप मोशन करी थी उसी के ही समझे 1 महीने बाद ही या 15 दिन बाद पिज़्ज़ा हट की एक उनको स्टॉप मोशन बनानी थी। अच्छा। तो वो मैंने वो बना ली क्योंकि स्टॉप मोशन थी और समझो कमर्शियल थी वो। हाँ। तो जो मैंने फ्रेशली चीज़ करी थी उसी टाइप की पिज़्ज़ा हट की भी एक स्टॉप मोशन मैंने बना ली थी। तो वो मेरा सबसे पहला कमर्शियल था। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मिल गई। तो ऐसे ऐसे काम खुद ब खुद ही
आना वो शुरू हो चलता गया। रहा। सो आपका वो वेरिएशन ही चल रही थी मुख्तलिफ चीज़ों की, हाँ। साथ साथ चल रहा है सारा कुछ। मतलब वही है ना, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। फिल्म मेकिंग के पास इतनी ज़्यादा टूल्स होते हैं, आप हर टूल को एक्सपेरिमेंट ही करो तो आपके टाइम ही गुजर जाए। टाइम ही गुजरता रहता है। हाँ, और वो फिर हर चीज़ अब तो अगर आप टेक्नोलॉजी की वजह से वो इनोवेट इतनी हो जाती है, हर 2 महीने बाद एक नया तरह का कैमरा आ जाता है। वो नया तरह का कैमरा आता है तो अब आप अगर आप DOP हो या कोई भी, अब आपके पास 400 एंगल और खुल गया है यस। उसी कहानी को सुनाने का। तो अब वो किसी भी तरह एक्सपोनेंशियल वो बढ़ता जाएगा। हाँ, वो आप सीखते रहते हो उसमें 360 डिग्री कैमराज आ जाएंगे, फलां आ यार जाएगा इंस्टा ये तो। 360 में बड़ा मज़ा आता है। यार है ना, फिट मज़ेदार। कैमरा है वो, जब से लिया है वो यूं भी करके देखते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं। और ये भी हो रहा था ना, आप इस इक्विपमेंट लेके फिर आप जो है ना घुमा फिरा के ना, अक्सर इक्विपमेंट ऐसा भी होता है उसको आप बस ऐसे ही यूज़ करते हो, यही। उसे आप खुद चीज़ें लेते रहते हो और फिर वो पड़ा रहता है। हाँ। और फिर वो कभी याद आता है कि यार वो लिया था, उसको यूज़ क्यों ना कर ले हम ये फाइनली। इंस्टा 360 पड़ा रहता है, बैग में होता है, यूज़ ही नहीं करता। ये होता है। गुड यार, ज़बरदस्त। तो आप क्या कैसे डायरेक्टर हैं? गुस्से वाले डायरेक्टर हैं आप या ठंडे डायरेक्टर हैं? यार ठंडा हूँ मुझे तो, हाँ, मेरे तो जो यार, आपको मैं क्योंकि जानता हूँ उससे तो मुझे इतना पता है कि आप ठंडे आदमी हैं। यार सीन ये है कि मुझे लगता है कि गुस्से से जो है ना काम नहीं होता। आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना, या आपको एक टीम चलानी हो, तो मेन चीज़ है आप रिस्पेक्ट जितनी दोगे उतनी रिस्पेक्ट आपको बदले में मिलेगी, और रिस्पेक्ट के साथ काम का लेवल भी अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। ऑफ कोर्स आपको जब काम ना मिले आप ज़रूर उनको ताने दें, आप उनको पॉइंट आउट करें ये काम उन्होंने बहुत टट्टी किया है, वो ज़रूर बोलें। बट आई थिंक बिला वजह के जलील से प्रोडक्टिविटी मुझे नहीं लगता कि आती है। हाँ, कि फ्रस्ट्रेशन अपनी संभाल के रखें, अपने तक रखें अगर आप हो रहे हैं तो। यही है मेरे ख्याल से फाइन लाइन होती है बिटवीन, लाइक आप बताओ कि इसको यहाँ पे आप भंड मार रहे हो, ये भंड नहीं दिखना चाहिए, या फिर आप फुल डांट के 10 लोगों के ऊपर बोलो कि ये भंड क्यों कर रहे हो, क्या है, कौन हो, जलील करके। अब जब आप जलील करके लाओगे तो वापस से दूसरा बंदा वो चीज़ और करेगा और वो ख़राब ही करेगा। ऐसे ही है, अगर आप उसको पॉइंट आउट करोगे तमीज़ से तो वो गिल्ट में आएगा थोड़ा सा। कि बॉस मैं केपेबल नहीं हूँ, या मैंने सही में भंड किया है, इसने तमीज़ से बात करी है, इसको इम्प्रूव कर देते हैं। तो जब आप रिस्पेक्टफुली कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट बदले में भी मिलती है। और कभी कभार यही होता है कि बहुत अच्छे आइडियाज़ दूसरे लोग आपको दे रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। क्योंकि आपका एक क्रिएटिव प्रोसेस अच्छा बन जाता है, और वो चीज़ रिस्पेक्ट के बगैर नहीं बनता। हाँ, अगर आप किसी को जलील करोगे, दूसरा बंदा आपको क्यों अच्छा आइडिया देगा? मतलब वो बोलेगा यार, मतलब मेरी एक तो बताओ, ऊपर से जलील भी करो, फ़ायदा क्या? हाँ, या फिर दूसरी चीज़ पर डर होगी कि अगर वो कुछ कर रहा है वो उसकी मोटिवेशन डर से आ रही है, और वो एक हद तक चलती है। वही है। लेकिन ये आपने देखा है काफ़ी, एक अगर हम देखा जाए ना इस चीज़ को, काफ़ी मुझे तो लगता है ग्लोरीफाई भी किया रहा था, या क्या कह सकते हैं उसे, रीइंफोर्स भी किया रहा था ना, कि अगर आप डायरेक्टर हैं और अगर आप ये कर रहे हैं, तो अगर आप गुस्से वाले हैं तो इट्स ओके टू बी गुस्से वाला। तो ये अच्छा है कि आपने इससे यार बहुत ये पहले ही होता जो है। ये होता है ना, लेकिन आई ये- हैव आल्सो ये सीन इट जो बहुत लोग- जगह पे। जिन लोगों ने किसी ऐसे डायरेक्टर को असिस्ट किया है तो वो अपने अंदर ये चीज़ ज़रूर लाएंगे। ठीक है, yeah, you're कुछ right. कुछ लोग नहीं भी लाते, कुछ कुछ बोलते हैं इसका फ़ायदा नहीं है, बट कुछ लोग हैं बहुत, क्योंकि यार इट्स अ न्यू थिंग ऑल्सो, राइट? कि और कभी कभार होता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अजीब अजीब सी चीज़ें करने में। अजीब से मतलब कि एम्बिशियस जितना आप होते हो ना, उतनी फ्रस्ट्रेशन भी आती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन से भी गुस्सा निकल सकता है, बनिस्बत कि वो बहुत आप मुश्किल चीज़ करोगे, आप ज़रूर एजिटेटेड होगे। नहीं, तो you're right. क्या पता आप अनइंटेंशनली भी गुस्सा कर दो, क्योंकि सिचुएशन आपके ऊपर जो आई है ना वो गुस्से वाली है। तो शायद दूसरे लोगों को क्या पता वो असल में चिल्ला इंसान हो, लेकिन जो सिचुएशन में वो आ रहे हैं वो इतनी उनको भी फ्रस्ट्रेट करती है कि शायद गुस्सा ही निकलता है। गुस्सा निकलता है। और मैंने वो डायरेक्शन में ये भी देखा है ना कि आपका लाइक हमारा जो दिमाग है वो एक नंबर ऑफ डिसीजंस ले सकता है एक दिन में हेल्दीली। ठीक है, हर किसी का एक वो नंबर है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ और आपने दिमाग का कितना ख्याल रखा है वट। तो आई थिंक वो भी होता है कि जब आपके नंबर ऑफ डिसीजंस ओवरफ्लो कर जाते हैं ना किसी भी शूट पे या किसी भी काम में या किसी प्रोजेक्ट पे, वो चाहे प्री हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, वहाँ फिर इट इज़ रियली हार्ड, क्योंकि ये इनएविटेबल चीज़ है एक कि ये तो होगा, चीज़ें बाहर जाएंगी। बट हाँ, लेकिन कीपिंग योर काम इज़ लाइक ज़रूरी। लेकिन ऑफ कोर्स हर बंदा गुस्सा हो सकता है,
हाँ, गुस्सा होने में मसला नहीं है, मसला है कि उसको आप जब वो हाँ, बना उसको लेते हो, आप आदत- काम का तरीका बना लेते हो हाँ, ना जब तो उसे। फिर है। और वही चीज़ जब यंग जनरेशन देखेगी ना, उनके दिमाग में भी ये होता है, अच्छा इस तरीके से काम होता है, यार तो हाँ, फिर वो कहते हैं तो फिर इस तरीके से ही काम करते नहीं, हैं। और मैंने ये किया हुआ है, लाइक व्हेन यू आप स्टार्ट करते हो, आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप जब देख रहे होते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि ये जो बिहेवियर है ना, मे बी ये बिहेवियर भी डायरेक्शन है, या ये बिहेवियर भी वो है, और आपको फिर उससे कभी कभी आउटग्रो करना पड़ता है अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है ना टू कंपेयर, ये तो है। तो वो चीज़ होती है बिल्कुल, बट यू हैव टू आउटग्रो इट। वो ये कि ऑफ कोर्स जब आप टॉप पे होते हो, थोड़ा आपका ईगो भी हाँ ज़रा, ऊपर होता है हाँ कि आप बोलते हो मैं बैठा हूँ इस चेयर पे, तो ये मेरी, मैं बॉस हूँ। हाँ, तो फिर वो वो वाले बॉस जो एटीट्यूड भी आपका आता है, एंड ऑफ थोड़ा कोर्स स्टेट एटीट्यूड जो होता है ना, कह दिया ना, बस कह दिया जो हो जाता है आपका। बट वो ये है कि कभी कभार कुछ कुछ लोगों के लिए वो बहुत काम भी करता है ना, तो शायद इस वजह से वो कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको वो कर रहे कंट्रोल होते हैं। बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और जब कंट्रोल ज़्यादा होता है उनसे वो चीज़ बनती है, तो वो तो भी उनका एक तरीका प्रोसेस है, ही वो है, उनका प्रोसेस वो है। बट हेल्दी प्रोसेस है, पता नहीं। वो नहीं कुछ पता। लोग ये समझते हैं कि ठंडे रहने से भी कोई सुनता नहीं है, हाँ, और वो अर्जेंसी नहीं आती टाइम। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टाइम चीज़ पे उतना ही लगना है। ये आप तो है, डांटेंगे तो वो जो आपने डांटा है वो आपका टाइम वेस्ट हो वेस्ट हुआ, गया, यू ठीक है, राइट। उसके हाँ, बाद वो काम करेगा, ठीक है। क्या पता वो 5 मिनट जल्दी कर ले वो, लेकिन जो आपने डांटने में 5 मिनट लगाया है वो भी तो काउंट हाँ कि होता जो, है हाँ ना। आपने जो खप डाली है वो भी हाँ, वेस्ट हुए, और अब आप तो हाँ, काम उतना ही काम टाइम उतना पे ही होना होता है। है। हाँ, और फिर वही है यार, आप जिनके साथ काम कर रहे हो, आप पहला काम तो नहीं करोगे ना आखिरी काम करोगे, ठीक है। जब आप आखिरी काम नहीं समझना, तो जो आप टीम या लाइट मैन या जो भी प्रोडक्शन के लोग हैं वो आपसे हमेशा मिलते रहेंगे। और ये चीज़ आप एक हद तक के एक बंदे की बुलशिट बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद आप रूड हो जाओगे, दूसरे बंदे रूड हो जाएंगे आपसे, सो फिर आपको वो अफेक्ट करेगी इफेक्ट इन अ करेगी वो लॉन्गर रन, चीज़, मुझे लगता है। डेफिनेटली। तो फिल्म का क्या सीन है सलमान? अभी हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे। यार इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, हम्म बट ये है कि इट्स टू मच फाइनेंसेस हम्म कि वो पैसे आएँ, वो प्रोजेक्ट करें, उससे कितनी मोनेटाइजेशन हम कर सकते हैं। टूवर्ड्स द एंड इट्स अ बिजनेस, और अगर कोई बिजनेस में पैसे रिटर्न ना हो तो फिर इट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल बिजनेस कि क्यों कर रहे हैं, क्यों पैसे डूब गए या कुछ। तो वो ये है कि अभी मुझे करना है ज़रूर पर्सनल लेवल पे। मैं अपनी शॉर्ट फिल्म्स या म्यूज़िक वीडियो शॉर्ट फिल्म तो अभी नहीं बनाई है मैंने, म्यूज़िक वीडियोस शॉर्ट फिल्म के लेंस से ही बना रहा होता हूँ कि हाँ चलो इस पे क्या हो सकता है। तो लेकिन इंशाल्लाह बड़ा फिल्म नहीं तो वेब सीरीज़ का करेंगे ज़रूर। और इन कामों में बड़ी सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए होती है बहुत, एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना है तो वो सेल्फ मोटिवेशन कभी कभार आपकी अप होती है, कभी लो होती है। तो कभी ना कभी इंशाल्लाह जब अप होगी और चीज़ें इंक्लाइंड होंगी फाइनेंसेस वाइज, तो वो ज़रूर बनेगी। और अच्छी चीज़ बनाने का ही है, करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ मज़े का। तो कोई स्पेसिफिक जॉनरा आपने सोचा हुआ है कि यार ये मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा या नहीं? यार हाँ, मुझे जैसे कॉमेडी फैंटेसी टाइप का बड़ा मज़े का लगता है, लाइक कमिंग ऑफ एज फिल्म, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से मैं स्टोरी को बताऊं। और कमिंग ऑफ एज बड़ा एक मज़े का मुझे लगता है जॉनरा के, काफ़ी एक अच्छा, उसके अंदर आप पर्सनलाइज कहानियों को भी कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा कहानियाँ आपकी बचपन या लड़प्पन टाइम में होती हैं। और वो बड़ी लर्निंग वाली होती है, क्योंकि आप बहुत ऑब्जर्वेंट होते हो, आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आप दूसरों को भी इतना ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, प्लस फिर आपने जितना टाइम गुजारा है उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो वो ऑब्जर्वेशंस जो है ना काफ़ी मज़े की स्टोरी और स्ट्रक्चर बना सकती हैं। और स्पेशली उसको थोड़ा देसीफाई करें, अपनी कहानियों में लाएं, लोकलाइज करें थोड़ा सा, काफ़ी है। और स्पेशली फैंटेसी के अंदर वो चीज़ होती है कि आप थोड़ा सररियल जा सकते हो, और कॉमेडी और फैंटेसी को मिला के सररियल करें तो वो मुझे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ग्राउंड आउट डे हो गई या फिर मिडनाइट इन पेरिस, वो भी मज़े की। सो इस टाइप की कुछ हो सकती है। हंट फॉर द विल्डर पीपल काफ़ी मज़े की है, कमिंग ऑफ एज। टाइगर वेटिटी काफ़ी ज़बरदस्त बनाता है।
वैसे एंडरसन भी मुझे लगता है कमिंग ऑफ एज। हाँ वो और मज़ेदार होता है उसका तो बहुत, मतलब एडगर बहुत राइट का भी हम्म। एक हर उस कैरेक्टर का आर्क होता है, और हाँ। कमिंग ऑफ एज में काफ़ी मज़े का खेल रहा होता है। और दूसरा मज़े की बात है कि कमिंग ऑफ एज यहाँ तो अभी हमने एक्सप्लोर एज सच किया ही नहीं है। हाँ। लाइक हमारी तो कमिंग ऑफ एज ड्रामा ही है जो जहाँ कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, हम्म। और वो बड़ा बॉक्स्ड है, हाँ। जिसकी बहुत सारी वजह है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये तो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इन जनरल भी लाइक जब व्हेन यू आर यंग तो बड़े डिस्कार्डेड से होते हो आप। यही है। कि आपको बड़ा मानते मानते ना हमारे बड़े बहुत देर लगा देते हैं। हाँ। लाइक यहाँ पे एटलीस्ट ठीक है, यू हैव टू बी, आप कहीं 25 के होते हो तो दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली थोड़ा सा कि यार अच्छा इसके मसले हैं या कुछ चाह रहे हैं ये सुन लें इनकी। लेकिन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान, नॉट एवरीवेयर, तो वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड कहानी है। और फिर आपके वो जो उसका मेच्योरिटी का सफ़र आप उसमें दिखाते हो ना, इन अ वेरी क्या कहते हैं, रियल वे। और वो सब जब आप बड़े होकर देख रहे हो तो आपको स्टेक्स भी नहीं लग रहे, पर छोटे होते वो स्टेक्स होते हैं कि पार्टी पे जाना है या यहाँ करना है या ये, या वो अच्छा लग गया या वो अच्छी लग गई है, ये हो गया। वो बहुत बड़े स्टेक्स होते हैं उस वक्त, तो उनको री एक्सप्लोर करना बड़ा मज़े का होता है वाकई में। और अगर हम फैंटेसी सेटिंग में करें तो वो फिर आपको बहुत दे देता है रूम। यार जैसे स्कॉट पिल्गम वर्सेस द वर्ल्ड है, यस, बेहतरीन यार, बहुत ही मज़ेदार। क्या ज़बरदस्त। मैं तो परेशान हो गया था वो देख के कि ये बनता है, ये क्या होता है। मतलब एडगर राइट की यार, वो देखिए लॉस्ट वर्ल्ड, वो बेसिकली उसके अंदर साइमन पैग है, अच्छा और काफ़ी मज़े की उसकी सीरीज़ है। अच्छा, ये नहीं मैंने देखी, मैंने सुना भी नहीं है इसका। देखना तो नहीं देखना क्या? ज़रूर बेसिकली ये एडगर राइट ने कॉर्नेटो ट्रिलॉजी बनाई थी। पहली उसकी शॉन ऑफ द डेड थी, वो भी एक लिहाज से देखें तो अडल्ट मिड लाइफ क्राइसिस वाली कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। कमिंग ऑफ एज ठीक स्टोरी है। ऐसे ही है। हॉट फज देख लें, वो भी मिड लाइफ क्राइसिस बट कमिंग ऑफ एज। कमिंग ऑफ एज, हाँ मैं समझ फिर रहा हूँ। लॉस्ट वर्ल्ड के अंदर मेरे ख्याल से वही होता है कि जब एक बंदा अपनी कॉलेज से मिड लाइफ क्राइसिस तक ग्रो ही ना करे तो कैसा होएगा, तो वो भी एक अलग कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। मजे का उसका वो था। और फिर ये यार इसकी ये बहुत कमिंग ऑफ एज बनाता है अगर देखा जाए। एडगर राइट उसकी ये भी कमिंग ऑफ एज है, अपनी बेबी ड्राइवर। हाँ मतलब बैकड्रॉप तो वही दिया हुआ है उन्होंने। यस 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 यस, गुड यार। बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं आप कमिंग ऑफ एज में आते हैं तो। कमिंग ऑफ एज में आते हैं तो वेब सीरीज के बारे में भी आपने कुछ सोचा सीरियसली, या वो उसको अभी आपने बोला यार था मैंने कि फिल्म वेब नहीं तो वेब सीरीज? यार वेब सीरीज मैंने एक एंथोलॉजी सीरीज सोची थी, बट अब जैसे मैंने सोची थी उस सीरीज़ का नाम होगा अशरफुल मखलूकात, और वो होगी कुछ 8 से 10 एपिसोड, और हर बंदे की कहानी है। ठीक है, ठीक है, एट अ बेसिक ह्यूमन लेवल उसकी कहानी। बेसिक ह्यूमन लेवल के एक बंदा है जो कि इतना पकाता है कि सब लोग पक गए हैं। अब जब वो फुल तनहा रह गया है तो उसको एक और ऐसा बंदा मिलता है जो कि उतना ही पकाता है, तब उसको रियलाइज होता है कि इतना पकाता है तो सबसे माफ़ी मांगता है। तो मतलब समझे अनयूजुअल सी एक चीज़ है। जैसे एक बंदा है दूसरा जिसको एक स्टेन्स का फोबिया है कि चाय के धब्बे अगर कहीं लग जाए, दाग ना लगे, मैं दागदार ना हो जाऊं, चाय का धब्बा अगर लग जाए तो उसका फोबिया है। बट उसको एक बंदी मिलती है जिसको एक और फोबिया है केचप के धब्बों का। ठीक है, तो मतलब ऐसी अनयूजुअल सी जो है स्टोरीज उसके अंदर जो है एक्सप्लोर किया जाए। ये बहुत मजेदार है यार। बट वो जब आप कर रहे हो तो ना, ऑफ कोर्स इट्स शॉर्ट फिल्म के अंदर टाइम भी आपको पूरा दिखाना है वो सब। सो हमने सोचा था कुछ 5 से 10 मिनट की होंगी ये शॉर्ट फिल्म्स। बट जब उसको मैं बजट करने बैठा, मैं बोला यार बॉस ये तो मैं अकेले फाइनेंस ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल होती है इस टाइप की वर्ल्ड को भी बिल्ड करना। बिल्कुल ऐसा, इट्स नॉट लाइक एक सिचुएशन पे ऊपर बेस्ड है ये कहानी, वो फिर आपकी वर्ल्ड बिल्डिंग आ जाती है उसके अंदर। सिर्फ आपके लिखा भी हमने, मतलब बिलाल था बेसिकली उसका पूरा राइट, मतलब उस सीरीज़ में सारे डायलॉग्स और नरेशन उसने लिखी थी, बट मैं स्ट्रक्चर बता रहा होता था कि भाई इस ऐसे स्ट्रक्चर से चलते हैं, फिर ये कहानियाँ होती है। तो काफ़ी एक इन्जॉयबल प्रोसेस था उसके साथ लिखना भी। गुड यार। तो ये लिखा उसने ही, लेकिन हाँ 3.5 एपिसोड्स हमने लिखे थे। अच्छा। और हमने स्ट्रक्चर और किसके बना लिए थे, हमने तकरीबन 8 के बना लिए थे। फिर उसके बाद क्योंकि वो ये मोटिवेशन बेस्ड है और फाइनेंस बेस्ड है तो आप अप डाउन होते रहते हो। अब कौन फंड करेगा, ये बड़ी डार्क कॉमेडी भी है तो कोई स्पॉन्सर तो नहीं मिलेगा उसके लिए, नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, मैंने भी इसका ही किया था कि मुझे बहुत ज़ोर से आ रहा था कुछ बनाने का, तो मैंने ये लिखा कि मैंने कहा यार कुछ लिखते हैं जो बहुत मिनिमल हो।
तो फिर अब मैंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की कि मैं बहुत मिनिमल लिख रहा हूँ, लाइक सेटिंग वाइज ना, कि अच्छा 2 लोग हैं, एक छत एक कमरा, 10-10 मिनट 20-20 मिनट जस्ट स्टार्ट शूटिंग इट, बनाओ डालो। यार वो भी एक अच्छा है। बट हम अगर मैं अभी अफोर्ड करता हूँ, आई हैव दैट टाइम कि मैं वो कर सकूँ। यार वही है कि ऑफ कोर्स कमर्शियल्स करके थोड़ी आदतें बिगड़ जाती हैं, हाँ, तो कंफर्ट भी तो आया था आपको खास बट तरह वही का। है कि फिल्म मेकिंग बनती बनाने से, हम्म। और जब हम रुक जाएंगे तो फिर वो छोटे आइडियाज़ के अंदर ही कभी एक खूबसूरत चीज़ होती है जो कि हम बड़े स्कोप में देख नहीं रहे होते हैं। हाँ, वो ब्यूटीफुल सिंपली ब्यूटीफुल हो जाता है वो जो। तो हाँ, वही सीन है, लेकिन वही है, बनाने से ही आता है, सो बनाना चाहिए। चाहिए ना। मुझे भी बनाना चाहिए है ना, उस हाँ, ये हिसाब अच्छा से। है कि यार ज़रूरी होता है हाँ आपको, बस वही सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है। वही है। बिकॉज वो आप कभी वो इतना बड़ा पहाड़ भी बन जाता है ना, व्हेन यू हैव हाँ दैट आइडिया ना, आप बैठे सोच रहे हो, आपको लग रहा है सब हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हाँ आप पेपर पे लाते हो तो पहली बार आप फिर लोकेशन और उसका सोचना शुरू कर हाँ देते हो कि हाँ यार अच्छा अच्छा अच्छा, वो गिरती जाती हाँ, है फिर। फिर आप बोलते हो अच्छा इतना 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 एक्सपेंस है। हाँ, फिर देन यू टेल समवन, समबडी लव्स द आइडिया, और फिर वो अच्छा पैसे कितने लग रहे हैं, तो फिर एक्टर कौन होंगे, एस जैसे ये सवाल आते हैं ना हाँ अंदर, अच्छा म्यूजिक कहाँ से आएगा और लोकेशन कैसे होगी, फिर आप रियल क्वेश्चंस होते रहते हैं। यस, फिर इस मोटिवेशन को पक्का रखना ना है ना, वो एक बड़ा आपको काफ़ी गेम चाहिए उसके लिए ये तो है। बना के रखने के लिए। बट हाँ, बट लगे में ऑब्वियसली यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये है ना कि अभी इंडस्ट्री भी फॉर्म हो रही है। जैसे वो अभी आया था, वो क्या टैक्स रिफॉर्म वाला जो सीन था, वो देखा आपने? हाँ कुछ लेकिन उन्होंने मुझे दिया समझ नहीं आया। यार। हाँ, मुझे तो लाइक हमने जो उस पर डिस्कस किया तो उसके हम ये तो यही समझ रहे हैं कि अगेन वो थोड़ा वही वाला सा है कि ऊपर जो जनता जो लगा रही है पैसे, उनको आप रिलीफ दे रहे हैं, वो नीचे ट्रिकल डाउन करता है कि नहीं करता, वो एक फर्क चीज़ है। यार बट एटलीस्ट इंडस्ट्री माना आपने, चले वन गुड थिंग। यार नहीं बन सकती पहली बात इतनी, क्योंकि देखें जब 95% ऑफ हमारी मूवीज़ फ्लॉप जाती हैं तो आप किस तरीके से सोचते हो हाँ, कि वो सक्सेस होएगी। मुझे ऐसा बेहतर लगता है पहले आप अपनी स्क्रीन्स काउंट करें, आपकी कितनी है। मेरे ख्याल से 80 स्क्रीन्स है, हाँ, ठीक मुश्किल है। से 80 स्क्रीन्स में कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है आपके, फिर कितने लोग बैठ सकते हैं और कितने लोग बैठेंगे, एक इसकी एस्टिमेशन। बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद आपने एस्टिमेशन करनी है कि ये इस टाइप की जो मैं मूवी बना रहा हूँ इसकी ऑडियंस कितनी, पाए कितना बड़ा है और कितना छोटा है, वो आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना अच्छा इतना बड़ा पाए है या इतना है, तो मैं अगर कोई मूवी बनाऊंगा इस पाए की ऑडियंस को मैं दूंगा, तो जब आप रियलिस्टिक नंबर्स में आते हैं तो वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होता है। वो इतने कम होते हैं कि आप जो है फिल्म बना भी लें तो फिर आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है आप छोटी फिल्म बनाएं, लेकिन फिर सवाल ये आता है छोटी फिल्म बनाने के लिए आएगा कौन, जब आएगा कौन? OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और वो सब। लेकिन अगर स्टोरी डिफरेंट हो और एंगेजिंग एंटरटेनिंग हो, एंटरटेनमेंट जो है आपको टिकटॉक वीडियोस से मिलती है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, लेकिन आप 800 रुपये मेरे ख्याल से टिकटॉक वीडियो को तो देखने नहीं जाओगे ना। ऑब्वियसली। तो उस एंटरटेनमेंट को स्केल अप करने के जो सारे पैसे हैं वो अगर थोड़ा क्लेवरली तरीके से हो, जो कि बजट मेंटेन करें, तो मेरे ख्याल से वो फाइन लाइन है ऑफ सक्सेस। तो वो 5% में आ जाती है, जो कि 95% फ्लॉप होती है, उसके 5% में हम आ जाते हैं। 5% पे आया था। तो इट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे लगाने तो आप पैसे लगा सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटेडली प्रोड्यूस करने लगेंगे तो फिर आपके पास ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि बड़े क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल कि लाइक मार्जिन ऑफ सक्सेस कितना है। तो वही सीन है कि आप अगर बर्गर की दुकान खोलते हैं तो आपको एक फिजिबिलिटी बनानी होती है ना। फिल्म मेकिंग में कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाता, सब पैशन पे चल रहे होते हैं, नहीं चल सकते। आपको फिजिबिलिटी बनानी है, तब जाके ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग होगी। यार हाँ, मुझे तो खुद ये बात बड़ी देर से समझ आई, अभी 1-2 साल पहले समझ आई है कि ना कि फिजिबिलिटी जो है ना ऐसे बनानी होती है। मतलब मेरे पैशन पे यू बर्न आउट, हाँ, यू जस्ट बर्न आउट। ऑफ कोर्स, लाइक आपको पता है 10 करोड़ रुपए आप पैसे पे लगा रहे हैं एक मूवी पे, वो क्या सक्सेस रेट है, क्यों वो सक्सेस होगी, कौन देखने आएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कैलकुलेशंस करते हों, बट अब जो प्रोड्यूसर जो फिल्म का भी है उसको भी देखना चाहिए कि क्या है। और ये बात तो अभी फ्लॉप हो गई है कि आइटम नंबर डालें तो मूवी चलेगी, ये तो बेकार बातें हो चुकी, सबको समझ आ गया। हाँ, मेन चीज़ ये है कि डिफरेंट कहानियों से चलेगी, वो डिफरेंट कहानी। अब मुझे पता है मैं अच्छी फिल्म बना सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह मौका मिले तो मज़े की चीज़ बन जाएगी, जरूर, बट मैं किसी और को नहीं कन्विंस कर सकता कि पैसे लगाएं मेरे ऊपर, जब मुझे पता है 95% चांस है फ्लॉप होने का। फ्लॉप होने का। चाहे अच्छा कंटेंट भी हो, मुझे नहीं पता, गारंटी नहीं है,
तो मैं तो अभी यू आर नॉट एट दैट प्लेस ना कि यार ये हाँ ये काम नहीं कर रहा मैं अभी। हाँ, तो ये काम मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ हाँ, लोग हाँ। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में जो पहुंच गए हैं, जो लोगों को जानते हैं, उनको लगा सकते हैं, उनको नहीं परवाह है कि वो सक्सेस हो या बस पैसे वापस आ हाँ जाए। वो एक फ़र्क चीज़ है बिल्कुल। तो फिर हाँ ऑफ कोर्स फिल्में बन सकती है। मैं नहीं जानता उन लोगों को, मैं जान गया तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर मैं अपने पैसों से बनाऊं तो हाँ मुझे बहुत टाइम लगेगा, और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जितनी अभी कमर्शियल्स बनाओ ताकि एक लमसम जमा कर लूँ कुछ हाँ। बनाने के लिए। यार ये भी एक बड़ा मज़े का होता है ना कि अगर आप आ गए ना कहीं फिल्म मेकिंग, हाँ। आपने पढ़ लिया, आपने कभी नारा मार दिया, तो ये सवाल आपसे भी पूछा जाता है कि आप कब बना रहे हैं फिर फिल्म, हाँ। है ना? तो आप मज़े की चीज़ आपने देखी, लाइक एवरी ईयर योर आंसर चेंजेस अ बिट, या है ना? वो भी एक बड़ा मज़े का सफ़र होता है कि हर साल देर इज़ दिस बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो निकल जाएगी उस जवाब से, और एक देर इज़ दिस बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आ जाएगी उस जवाब में। ये तो है। तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि जितना भी चेंज हुआ है सारा कुछ, तो फिल्म लाइक मेरा तो काइंड ऑफ वो होता जा रहा है कि फिल्म अब वो होती जा रही है कि थोड़ी आउटडेटेड। थोड़ी आउटडेटेड, और दूसरा वो ये हो रहा है कि जैसे मैं अगर लिखता हूँ या कुछ मेरा वो होता है थोड़ा केओटिक है प्रोसेस, तो मैं ना बहुत ज़्यादा लिख देता हूँ या वो करता हूँ, तो अब मुझे वेब सीरीज़ या वो ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू हो गए, क्योंकि मैं एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकता हूँ देन उसमें। अगेन मैं वही कहूँगा, फिल्म और वेब सीरीज, हम्म, मैं वेब सीरीज भी बनाना चाहूँगा अगर कोई फंड करना चाहे, ठीक है, बट दोनों सेम मीडियम में ही आएंगे, लाइक नैरेटिव है ना, Narrative है, स्टोरी बिल्कुल टेलिंग ऐसे में ही ही है। आएंगे। मैं दोनों मीडियम करना चाहूँगा और मैं करूँगा इंशाल्लाह। बस वही है कि नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड द डूएबिलिटी ऑफ इट, उसमें क्या वेब फ़र्क देखते सीरीज हैं में आप? भी वेब सीरीज़ और फिल्म उतना ही में पैसा लगता है, सेम पैसा लगता है, कोई सही है। ज़्यादा नहीं लगता, कोई कम नहीं लगता, क्योंकि वही टीम आप लेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि आप अगर बहुत लो लेवल पे वेब सीरीज करना चाहते हैं, वो तो डिफरेंट लाइक होगी एक बात, सोनीस पे करना चाहते हैं और फिर छोटा क्रू करना चाहें, वो फिर अलग चीज़ अलग बनेगी। चीज़ बनेगी। वो शायद थीसिस फिल्म का थोड़ा बेटर वर्जन बन जाए आपकी, बट वही बात है कि फिल्म और वेब सीरीज इकोनॉमिक्स पैसे वाइज दोनों सेम है। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं उसकी वेब इकोनॉमिक्स की बात, सीरीज की दिन ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके जो है कंटेंट, आपका नंबर कंटेंट ऑफ, ज़्यादा है, लेकिन आपको जो वेब सीरीज़ का कंटेंट है वो इंटरनेट पे पड़ा होता है। हाँ लाइक जो होप होती है ना वेब सीरीज से, बेसिक आपकी जो होप चल रही है वो ये है कि इंटरनेट पे पड़ा हुआ कंटेंट और वन डे और द अदर वो कुछ ना कुछ करके आपको देता रहेगा, लाइक दिस इज द होप जिसके पीछे सब चलता है। यार तो हैव यू सीन लुक्ड इनटू इट कि क्या सीन है इसकी, क्या नहीं। इकोनॉमिक्स है? यार वेब सीरीज आप अगर अपने यूट्यूब चैनल पे लगा रहे हैं तो आपको इतना पैसा तो ही ना देगा। हाँ यूट्यूब चैनल तो नहीं देगा आपको पैसा, आपको अगर कोई आपको स्ट्रीमिंग platform प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो मेन चीज़ है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या वो वेब सीरीज़ को उतने ही पैसे में खरीद रहे हैं जितने में बनी है या उससे भी कम में खरीद रहे हैं। ये भी होता है। नेटफ्लिक्स आपको अगर एक पैसे देता है तो वो बहुत कम अमाउंट देता है आपके पाकिस्तानी फिल्म्स को रिक्वायर करने के लिए, बहुत अच्छा। कम। वो थोड़ी उससे आप थोड़ी ना कुछ, आपका ऑडियंस, और नेटफ्लिक्स का मैंने ये भी देखा ना कि आपके सब्सक्राइबर ही इतने कम है पाकिस्तान में, हाँ। कि आप इतनी बड़ी मुझे उनके लगता है लिए ऑडियंस नहीं हो। अमेजोन शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि एक तो इंडियन कंटेंट बहुत है, तो और अमेजोन जैसे सस्ता भी है बनिस्बत उसके, क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स से। अच्छा सस्ता है अमेजोन, मुझे नहीं पता यार था। मुझे तो 320 रुपये पर महीना मिलता है। अच्छा गुड यार। बाकी मुझे मेरे नहीं पता था, दोस्तों ये तो को मैं महंगा लेता मिलता है, पता नहीं क्यों, मैं आईफोन से तो सस्ता मिलता है। ये क्या सीन है सलमान, खास रहमतें हैं आप पे अमेजोन की। लेकिन अमेजोन कर सकता है मुझे लगता है अगर करना चाहे यहाँ पे पेनिट्रेट। मगर अगेन ये कि अब जैसे और कौन से प्लेटफॉर्म है, हुलू है, जैसे Z5 जो है ना, Z5 है, वेब सीरीज़ बनवाता है, पाकिस्तानियों से बनवाता है, ऑफ कोर्स कम बजट में बनवाता होगा इंडिया से, बट मेरे ख्याल से फिल्म से ज़्यादा, यहाँ की फिल्मों से ज़्यादा बजट लगता है उस पर। हाँ और वो एक बाहर के प्लेटफॉर्म के लिए है, पाकिस्तानी देखते भी नहीं है उसको। सो सिर्फ Z5 करता है। अब मुझे ख्याल से वो भी शायद अपनी सर्विसेज या ना बनवाए, कुछ पता नहीं क्या है इनका, कुछ चल रहा है ऐसा, पता नहीं, बट Z5 ने ज़रूर वेब सीरीज़ काफ़ी बनवाई थी यहाँ से, है ना? विच वॉज अ गुड थिंग। 4-5 बनी थी मेरे ख्याल, एटलीस्ट ज़्यादा बनी थी। काफ़ी लोगों ने काम किया और काफ़ी एक अच्छा लगा लोगों को काम करके। ऑफ कोर्स पैसे वही होते हैं, बड़े फॉर्म में कम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट या तो ये सीन है। एक ये भी है ना फिल्म, अब जैसे मैं और आप सारी फुल मेहनत कर लें और एक बना दें, आपकी उस एक में इतनी मेहनत लग गई है, इतनी आपकी हो गई है, और वो उसने भी पैसे ना ही कमाए, तो आप इसको एज अ मोनेटाइजिंग नहीं कर सकते, आप कंटिन्यूस नहीं रख सकते मुझे यार लगता है। हाँ, क्योंकि अगर आप
इसको फिल्म मेकिंग को एज अ प्रोफेशन आप देखते हो ना, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। वही चीज़ आपको बेसिकली मोस्टली इट होल्ड्स यू बैक कहीं ना सो कहीं। उस हिसाब से मैं देखा जाऊँ कंटिन्यूस वाइज कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाँ नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री अगर है तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ड्रामा इंडस्ट्री है, फिर कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल है, हाँ, और but साथ अब फैशन है, अगर आप फैशन है, घुसना है विजुअल आर्ट्स में और उन तो चीज़ों में। यही है विजुअल में। ड्रामा जो है काफ़ी लाइक वैसा काम है, बस रोज़ रोज़ जाओ शूट करो कंटेंट बस देखते रहो आप। हाँ, कंटेंट चेंज हो रहा है, कहानियाँ अच्छी आती हैं बुरी आती हैं जैसे होता है, लेकिन एक आपका मूड बिल्कुल सेम यार होता है। वही है ना, आप विजुअल नैरेटिव वाइज काम उतना ही करोगे जितना पॉसिबल है एक दिन में। ऐसे ही ठीक है, आप एक दिन में 10 सीन शूट कर रहे हो, तो फिर आपने सीन शूट करना है, वो सीन प्रायोरिटी है। शूट करना है आपको। ठीक है, अब वो उस पर मेहनत कितना करना है, वो ऑफ कोर्स टाइमलाइन ही नहीं है, बजट ही नहीं है, तो आप उस हिसाब से ही करोगे। इसमें किसी की गलती नहीं है कि ड्रामे ऐसे शूट करते हैं, आप एक बार मेहनत करके एक डिफरेंट कर लो, लेकिन जब बजट उतना ही मिलेगा सबको, तो वो दूसरी बारी के बोलेगा यार मैं इतनी मेहनत नहीं जान अजाब क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। सो वो जब उसका बजट इंक्रीज होगा, चीज़ें और डेवलप होंगी, तो कहानियाँ भी डिफरेंट शायद एक्सप्लोर की जाए। बट पता नहीं, देखते हैं कब होता है। ड्रामे का आपने कभी नहीं सोचा ना? यार टेलीफिल्म का सोचा है, ड्रामे का नहीं फिलहाल, क्योंकि वही बात है ना, जो वर्क फ्लो उनका चल रहा है वो वर्क फ्लो शायद मैं नहीं अडेप्ट कर पाऊँ। टेलीफिल्म की भी शायद यही वजह है, क्योंकि यार 80 मिनट शूट करना है आपको 5 से 6 दिन में। 5 से 6 दिन में? 5 से 6 दिन बहुत कम टाइम है, तो आपको फिर उस हिसाब से स्टोरी बनानी है जो कि एक ही लोकेशन या कम ही आसपास वाली लोकेशन में हो पाए। और फिर उसमें आप सोचो कि यार सही है बनानी है, तो आप विजुअली कितना टाइम दे सकते हो, लाइटिंग कितनी बेटर कर सकते हो, शॉट्स की ब्लॉकिंग किस तरीके से कर सकते हो। यार ब्लॉकिंग का जो सीन है ना यहाँ पे, ब्लॉकिंग अब तुम खुद बताओ, मतलब ड्रामों में टाइम ही नहीं है तो आप क्या करोगे। वो एक हैक बना हुआ है, ठीक है, जिसमें फिल्म मेकर की भी कोई गलती नहीं है यार। उसमें घर भी चलाना है, 400 काम करने हैं, मतलब लाइट का टाइम नहीं है, डायलॉग्स देने का बस टाइम है, टक टक टक। सो कॉम्प्रोमाइजेस तो बहुत होंगे ना। और लोकेशन के कितने मसले होते हैं यहाँ पे, लाइक जैसे आप किसी टीवी से या म्यूजिक वीडियो के लिए भी अगर आपने 8 घंटे या 12 घंटे लोकेशन लेनी है, तो कितनी खप होती है उस एक के अंदर। यार आपको लगता है कि सारे ड्रामे आप जो भी देखो एक ही ट्रीटमेंट में चलते हैं, आपको ये लगता है? ऑलमोस्ट सारे, हाँ ये लगता है ऑलमोस्ट। हाँ, क्यों लगता है, ये वजह बताएं। यार एक तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं उसे, सबसे स्पेसिफिक तो कि वो जैसे शूट कर रहे हैं, लाइक जिन एंगल्स पे एक तो वो शूट कर रहे हैं ना, जैसे एमएम पे शूट कर रहे हैं, वो तो लेंसिंग, ठीक है, बहुत कॉमन है। ठीक है, लेंसिंग कॉमन है। दूसरा उनका जो फॉर्मेट है ना, 2 शॉट के, मेरा जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो हमने कैसे दिखानी है, और उनके ना कुछ बहुत पक्के हैं, वो हर ड्रामे में वैसे होते हैं, कहीं कहीं टूटते हैं वो, कोई तोड़ता है, बट वो बहुत सेम है। एक दो रीजन तो मुझे ये लगती है। सबसे मेन जो मुझे लगता है ना, सबकी आर्ट डायरेक्शन सेम है, क्योंकि सब वही घर यूज करते हैं, ड्रॉपिंग भी नहीं करते ना पेंट करते हैं। तो आप जब सीन को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हो, तो आप जितना भी लाइट मार लो या कुछ कर लो तो वही दिखेगा। जो आप सही कह रहे हैं, लोकेशन जो है ना वो सेम है, वही कुछ लोकेशन आर्ट डायरेक्शन तो और वो ही बात है कि टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे यार, ऐसा लाइक ये तो सो इट्स लाइक अ मशीन के बस आओ करो जाओ निकलो। बट वही है कि पैसे हैं नहीं, पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो फिर वो चीज़ बनेगी। पैसे ये भी है कि अगर आप 26 एपिसोड की जगह 10 एपिसोड बनाएंगे तो ऑफ कोर्स क्वालिटी आपकी इंक्रीज होगी। बट टीवी पे चलते ही 26 एपिसोड का कोई काउंटर है, मतलब उनका वो आपके चैनल्स का भी चैनल्स खरीदता ही इतना है। हाँ, तो वो जब खरीदते हैं इतने रेट पे, तो वो आपको 26 ही बनानी है। अब वो 26 आपने पूरा करना है, उसमें पूरा करना है वो सब कुछ। अब आपको जो है एपिसोड बढ़ाना है या कहीं पे ड्रैग करना है, तो ड्रैग ही इस वजह से करना है क्योंकि 26 एपिसोड पूरे करने हैं, या फिर यहाँ पे आपका खत्म करना है आपका एपिसोड हर सूरत, तो कोई 1000 चीज होती है। सो सारे हमारे ड्रामों का ना हुक होता है ना एंड, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं भी होते कि आप एपिसोड को स्टार्ट कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो, एंड कर रहे हो ना, मतलब स्टार्ट मिडिल एंड कुछ आए, वो आपको फील ही नहीं होगा। और ड्रामा में देखा ट्रांजिशनिंग का ही बहुत मसला होता है हमारे। ट्रांजिशन तो मतलब यार एडिट में टाइम नहीं होता आपके ड्रामों में तो। और म्यूजिक भी हो, देखें मैं एक बात बोलूं, खैर मतलब हाँ, लेकिन ड्रामे वाले जितने
कंस्ट्रेंट में काम दे देते हैं ना, यार वो तो एक बात है रिमार्केबल बात है भाई, ब्रो। remarkable मतलब है एक एक दिन में आपको पूरा एपिसोड करना है ब्रो, कैसे यार, कर रहे बहुत हो? मुश्किल काम है। मैंने देखा है एक दो ड्रामा मतलब जब आप शूट होते देखते हो ना, एक्टर्स को, हर किसी को बहुत एक्टर जो मुश्किल है काम है लाइन भाई। याद कर रहे हैं, टकाटक दे रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल हाउ द मशीन इज वर्किंग, वर्किंग, यस हाउ फास्ट दे आर डूइंग, यस हाउ यस। लाइक सारे मसलों को आप वो कितना है भी बड़ा। क्रिटिसाइज कर लें, वो चीज़ उनकी वो देयर, चीज द क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट इज बहुत देयर। मुश्किल है, उनकी भी मसले बहुत हैं। जितने वो बजट में काम कर रहे हैं, जितने मसाइल में कर रहे हैं, उसके बाद भी ये डिसेंट से बहुत अच्छा काम भी हो रहा होता है प्रोड्यूस, ठीक है। यार और आप ये देखें ना कि आपका बट ये है कि अगर इसको हम हॉबी क्या, इसको बन गई है ना रूटीन, कन्वेंशन बन तो गया अभी। कन्वेंशन को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तब जाके जो है वो कुछ इवॉल्व होगा। हाँ वो कनेक्टेड है ना सारा, वो हर सब डिपार्टमेंट इस कनेक्टेड तरह है, से कनेक्टेड है, वो एक वो भी एक हिलता है तो सिस्टम बना हुआ है, वही फॉर्मूले पे हम घूम रहे हैं, जो कि डिसेंट है, काम कर रहा है, ऑडियंस को मज़ा आ रहा है। बट अब सवाल ये है कि ऑडियंस के पास अगर चांस है कि वो OTT पे कुछ देख ले या फिर पाकिस्तानी ड्रामा देखे, तो फिर आप बताएं क्या देखेंगे। लेकिन बाहर के लोग भी पाकिस्तानी ड्रामे बहुत फॉलो करते हैं, कहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये टेक्निकलिटीज़ का, या एंगल किस ले रहे हैं, क्या है। यार ये तो वो जो है ना, नहीं पता है अच्छा, हमें। वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। अभी अगर हम जिस तरह देखें कि लाइक अब आपने, अगर आपको फिल्म पसंद आ गई और आपने फिल्में देखनी शुरू कर दी और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपकी आंख बनना शुरू हो जाती है। हाँ। आपको ना फलाना सिनेमाटोग्राफर समझ आना शुरू हो जाता है, फलाने का म्यूजिक समझ आना शुरू हो जाता है, फलाने की आर्ट डायरेक्शन, इनकी स्टाइलिंग सेंस अच्छी है, इन्होंने ये किया था। आपकी आंख बनना शुरू हो जाती है और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मेकअप भी नोट करना शुरू कर देते हो, हर चीज़ नोट करना शुरू कर देते हो। बट नॉर्मली लोग तो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने देखना है, जिन्होंने पैसे देने हैं, हाँ। लाइक जो 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 ऑडियंस है आपकी, उसने नहीं देखना है। तो मैं इतना हैरान हुआ कि लाइक कोई भी जो हमारे ऐसे पेजेस हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया पेजेस चल रहे होते हैं कोई भी, ठीक है, जिनके अंदर बेसिक आपकी फ़न कॉमेडी चल रही है और वो बेसिकली घरों के इश्यूज़ पे है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब बच्चे हैं ना, वो माँ बाप का मजाक उनके सामने नहीं उड़ा सकते, तो दे वुड मेक वीडियोज़ ऑफ दैट, ठीक है, जहाँ से कॉमेडी निकल रही होती है बेसिकली आपकी। तो अब वो आँख का भी इतना मसला है, अगर आप देखें ऑडियंस का, ऑडियंस के लिए नहीं मैटर करता कि आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो। अच्छा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द मैजिक ऑफ सिनेमा। अगर आपने कबूल करनी है ना एक फिल्म खुद से, नशों की तरह ये भी, कि आपने कबूल करना है ना, तो फ़र्क असर होगा आप पे। अगर आप रिजेक्ट कर रहे होंगे ना उसको, तो मेरे लगता है उनकी आँख भी वो बनी हुई है ना कि देर लाइक यार कहानी क्या चल रही है। वो अल्फ्रेड हिचकॉक वाली ना, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, वो सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने बहुत अच्छा दिखाया कि अगर कोई भी बात ऑडियो अच्छी चल रही है ना, लोग सुन लेते हैं। वही वो बात बंदे को बैठे भी सुन लेंगे, वो बोल रहा है कि अकेला। कुछ राइटिंग बहुत अच्छी भी हो रही है, कुछ स्टोरी टेलिंग, मैं वही कह रहा हूँ ना, इतने मसले के बावजूद जो कर रहे हैं लोग। फिल्म मेकर्स हैं वो मेहनत फुल दे रहे हैं, ठीक है, हलाल कर रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, ऑडियंस को वो अच्छा भी लग रहा है। बट इसको अगर इवॉल्व करना है तो ऑफ कोर्स फिर बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे ताकि वो मशीन थोड़ा इवॉल्व हो। और ड्रामा इंडस्ट्री एक कमर्शियल इंडस्ट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, रनिंग इंडस्ट्री वो है, रनिंग running इंडस्ट्री है। industry मतलब है। आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप Yes. देख सकते हो कि आगे आपको काम मिलता रहेगा। लाइक फिल्म ड्रामा में नहीं है, एक तमीज से प्रोफेशन है। यस, फिल्म में नहीं है। फिल्म में आपने एक बना ली, दो बना ली, आपको नहीं पता उसके बाद होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस वक्त भी आपके जो सबसे बड़े एक्टर्स हैं, उन्हें क्रेडिट्स पे कितनी फिल्म्स हैं, लाइक नंबर ऑफ फिल्म्स कितनी है, तो ड्रामा ही उनका एक ये भी है ना, आई बॉल्स सबसे ज़्यादा ड्रामों को मिलती है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान में टीवी बहुत देखा जा रहा है। हम शायद इंटरनेट, यूट्यूब और इन सब में आ गए, लेकिन जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो बहुत मतलब मिडिल क्लास से रूरल एरिया में जो सारे लोग हैं ना, वो सब ड्रामे ही देखते हैं, दबा के देख रहे होते हैं। यार मेरी दोस्त हैं या मेरे जो और रिश्तेदार हैं अमेरिका में, वो ड्रामे देख रहे होते हैं भाई, देसी स्टोरीज उनको ये बड़ा देखनी है। सरप्राइजिंग होता है। हाँ, उनका वो नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा होता है उन्हें, बहुत देसी उन्हें वो stories देख रहे कहानियाँ होते अच्छी लग रही होती हैं और वो फुल ड्रामे देखे होते हैं। उनको पता है कि क्वालिटी उनको ज़मीन आसमान की मिल रही है नेटफ्लिक्स और बाकी सब में, लेकिन उन्होंने ड्रामे देखना है और वो इन्जॉय करते हैं। और वो मतलब अब मैं अपनी एक दोस्त से पूछ रहा था, वो बोली थी यार मुझे ये एक्ट्रेस पता है, ये एक्ट्रेस पता है, ये डायरेक्टर ने अच्छा काम किया था, ये सारी चीज़ उसको पता थी। और मैं बोल रहा हूँ वाओ, मैं तो देखता ही नहीं यार। हाँ, तो ये भी है, शायद हम ड्रामा की ऑडियंस नहीं है, यस। सो इस वजह से भी है। हाँ, तो पहले तो मैं बहुत जज करता हर ड्रामों को, फिर बाद में आपको समझ आती है कि नहीं, मतलब इतना नहीं जज कर सकते आप। जज आप नहीं कर सकते क्योंकि मुश्किल होता है यार वो भी बनाना। वो ड्रामों की शूट 100 दिन की होती है, राइटिंग जैसे हो रही होती है, ठक 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 चेंज हो रहा है स्क्रिप्ट, ये जी करो, चलो चलो ये डाल दो, वो डाल दो। वो ड्रामे के जो एडीज होते हैं ना, मतलब उनके पास बहुत काम होता है, कंटिन्यूटी भी देखनी है भाई। इतनी बड़ी बुकलेट होती है उनके पास,
पूरे एपिसोड की, और वो भी उर्दू में, ठीक है, रोमन में भी नहीं। खैर मुझे थोड़ा फंस रहा होता हूँ उर्दू में, तो मेरे लिए तो बड़ा मसला होता है, लेकिन इतनी बड़ी बुकलेट की कंटिन्यूटी मैच करनी है उनको। बहुत ये मुझे ये ओह पता लगा भाई, था ना कंटिन्यूटी वाला कि यार इतनी जिम्मेदारी है तेरे सर पे। बहुत मतलब भाई बहुत काम करते हैं, बहुत बहुत काम घोड़ों करता की हूँ तरह काम कर रहे होते हैं। वही बात है कि अगर थोड़ा यार। वो सा इस डायरेक्टर ऐसे इंडस्ट्री भी में होते हैं, पैसा आ वो जाए। ऊंचा एक्शन नहीं बोलते, हाँ वो ऐसे मध्यम से बोलेंगे एक्शन, फिर आपका एडी बोलेगा एक्शन। हाँ लाइक मतलब क्या बात है। सही है। वही बात है कि अगर इस मशीन में एपिसोड्स कम हो जाए, एपिसोड्स कम होंगे ना, आपको ड्रैग फील नहीं होगा, हाँ ठीक है, और थोड़ा सा पैसा आपकी थोड़ा स्टाइलिंग लाइक सेट्स और आपकी सिनेमेटोग्राफी पे लग जाए, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाएंगी। हाँ और एक बिल्कुल। और चीज़, स्टोरी किस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि सास बहू के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हिट कर सकते हैं। वो जब तक कि आप हिट नहीं करेंगे तब तक के वो ऑडियंस को नहीं आएगा, ऑडियंस उनको नहीं पसंद करेगी। यार ये बात तो सही है ना कि आपको वो ठीक बात है कि मार्केट किस चीज़ की है, बट कोई लेकिन चीज़ आती है तो मार्केट बन भी जाती है ना। रिस्क लेना होगा। बहुत कुछ नया है ना जो चला है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक चीज़ थोड़ी मार खाती है, वो थोड़ी जलील होती है, और फिर बाद में वही फार्मूला बन जाता है। फिर एक दिन एक बंदा आता है, वो कहता है ये फार्मूला बेकार है, फिर वो नया निकालता है, फिर वो फार्मूला बन जाता है। एक साइकिल है जो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 10 ईयर्स चेंज हो रहा होता है। ये तो है। बट समहाउ पता नहीं क्यों ना हम लोग बड़ी देर लगाते हैं एक्सेप्ट करने में कि नहीं ये नहीं। और वो बैन वाला भी तो पंगा है ना इधर, वो भी एक मसला है कि कुछ मतलब हर बंदा डिफरेंट तरह की चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है। कुछ चीज़ें आप यहाँ एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। लाइक देयर आर डिफरेंट माइंड्स हु वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट स्टोरीज। बट देन अगेन देखें, अगर वही बात है, हम इतनी लिमिटेशंस में जब काम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ जो बैन हो रही है चीज़, उसको अगर अवॉइड भी कर सकें ना, तो भी हमारे पास 10 करोड़ इतनी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। वो बात तो बिल्कुल सही है, वो बात तो बिल्कुल सही है। वो तो मैं सिर्फ उन केसेस में कह रहा हूँ, सम पीपल आर फिक्सेटेड ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट। अब आप हो गए ना एज अ इंसान फिक्सेट किसी चीज़ पे, फिर आप हो जाते हो, एंड एट दैट टाइम ना आपको लग रहा होता है कि यार यही कर रहे हैं, और यही मैं कर लूँ ना तो ये मेरी इंसानियत की मिराज हो जाएगी, ठीक है, एंड यू काइंड ऑफ गो देयर। तो ये भी वो काफ़ी ज़्यादा है कि आपका बहुत सारी तरह के टॉपिक्स आप हिट नहीं कर पाते। ऑल्दो येस यू आर राइट कि बहुत कुछ इतना पड़ा भी हुआ है विच इज़ नॉट दैट डार्क, विच इज़ नॉट दैट ग्रिटी, विच इज़ ईजिली उसको आप कमर्शियल बना सकते हो विदाउट रूइनिंग इट। दैट्स ट्रू। ये तो है। तो थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं क्लाइंट्स के बारे में और क्लाइंट डीलिंग के बारे में, प्रोजेक्ट पिचिंग के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जहाँ वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत लोगों ने फिल्म मेकर बनना है, मगर उन्हें घर भी चलाना होता है, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस नॉलेज गैप। बहुत से लोगों का नॉलेज गैप होता है, क्योंकि मैंने इसको आर्ट्स वाले में मोस्टली, अब कुछ लोग तो पढ़ जाते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि आपने टीवी देखा, यूट्यूब देखा और आप फैसिनेट हुए और आपने कहा ये कैसे करते हैं, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल उनका ये जर्नी होता है, वो यूं सा करके कहीं आते हैं इस इंडस्ट्री में। तो हाउ डू यू, कुछ आप सजेशंस कुछ बताएं अबाउट डीलिंग विद द क्लाइंट्स और सिक्योरिंग क्लाइंट्स और पिचेस, कि आप शुरू कहाँ से करो, आप अगर आप बेसिक स्टेप अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो भी बंदा इस फील्ड में आना चाहिए ना, उसको इटसेल्फ इतना पैशनेट होना पड़ेगा कि वो अपने पैशन के ऊपर चल सके, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ फील्ड टू बी इन, वेरी वेरी टफ फील्ड टू बी इन। यू हैव टू बी वेरी लकी, बट लक से ज़्यादा यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंट अबाउट योर वर्क। क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने या साल का भी अगर काम ना हो, तो क्या आप उसी परसिस्टेंसी से वेट कर सकते हो क्या? अगर फाइनेंशियल है आपके पास, तो फिर आप क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो ताकि आपका ये परसिस्टेंट रहे, क्योंकि इतना आसान नहीं है, डायरेक्टर बनना आसान नहीं है। क्यों डायरेक्टर क्या है, पहली बात कमर्शियल्स, कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो, हम जैसे मैंने अपने दोस्त को बोला, वो म्यूजिशियन है, कि बॉस तू म्यूज़िक बनाता है, मुझे तेरी म्यूज़िक पसंद है, मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ। बोलते का सही है बना दो, तो आप बोलोगे यार बजट है, बोलते का इतना सा बजट है मेरे पास, बनाओ। ये आपने सिक्योर कर लिया। अब आपके ऊपर है कि आपके पास अगर समझो 50,000 का बजट है, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो पहला जो आप काम करोगे 50,000 का, उस पर आप ज़रूरी नहीं है कमाओ, आप शायद अपने दोस्तों को भी लाओ जो कि मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं इतने ही मोटिवेटेड जो आपके साथ काम करें, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट लाइक वन मैन वन कैमरा वन पर्सन, यू हैव टू हैव अ टीम। सो आपने फिर वो काम कर लिया, और फिर उसके बाद आपको, और आपने अच्छी चीज़ बना ली, फिर आपको 10 से 25 वैसी अच्छी चीज़ें
बनवानी है या बनानी है जिसके अंदर शायद आपको फ़ायदा ही ना हो। यू हैव टू सिट ऑन इट, पोटेंशियल जमा करते जा रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाई है, कोई इतनी हिट नहीं होती। और आपको होता है ऐसा बहुत होता है, आप इतनी सारी, आपको बस 50 बनानी है, शायद उसके बाद भी ना हो, तो आपको ये चीज़ निकालनी है कि आपको परसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अब जहाँ पे आते हैं बात क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट मेरे ख्याल से आपको आपके इन्हीं 50 काम में से कोई एक काम देखेगा, समझो उसको उससे रिलेटेड कुछ बनाना है। अब जैसे मैं स्टॉप मोशन में था, मैंने मरियम बनाई, स्टॉप मोशन करने के बाद मुझे पिज़्ज़ा हट की कमर्शियल एक मिल गई, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट थी। क्या पता किसी और की कोई डिफरेंट चीज़ हो। आप जितना डिफरेंट होते हैं अपनी चीज़ में, उतना ऑफकोर्स ज़्यादा आसानी होती है आपको होता है उस वक्त कि आप जो है ज़्यादा जल्दी काम पकड़ सको, ठीक है। आप जितना आप डिफरेंट होते हो, अगर कोई बंदा हैंड ड्रॉन एनिमेशन में अच्छा है, तो वो हैंड ड्रॉन एनिमेशन का 1-2 अच्छे काम करेगा, उसको उस हिसाब से काम मिलना शुरू हो जाएगा। सो वही है कि आपको कितना डिफरेंट होना है। अगर वही सेम चीज़ में ही आपको अच्छा होना है, तो वो और मुश्किल चीज़ है, आपको और ज़्यादा वो डिफरेंट चीज़ उस स्टाइल में, अलग स्टाइल में, अपने स्टाइल में करनी होगी, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि दूसरे लोग भी करते आ रहे हैं। तो ये सीन है, आपको कितना डिफरेंट होना है, उस हिसाब से आपको कॉलें आएंगी और उस हिसाब से आपको क्लाइंट आएगा। यस, जब आपके पास नंबर ऑफ काम हो, आप जाके पिच भी कर सकते हो, क्या पता वो आइडिया मिल जाए और काम हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अच्छे आइडियाज़ भी उनके शायद काम के नहीं हो, क्या पता हो भी, कभी कभार हो भी जाते हैं। तो ईगोज भी संभालनी पड़ती है। या सो बट इट्स लाइक कि क्योंकि आपको अच्छा आइडिया आया है, आपको अच्छा लगा है, क्या पता वो क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। वो तो उसको अपनी अपील कर रहा है, उसको अपनी अपील कर रहे हैं, वो उनको, उनका एंड प्रोडक्ट है बिजनेस करना, प्रोडक्ट बेचना, तो वो उसमें ज़्यादा डिटरमिनेट होता है। और कमर्शियल्स में तो ये फिर बिल्कुल ही हार्डकोर नंबर्स पे आ रहती है ना बात। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक प्रोडक्ट है जो बिकनी है, इट्स नॉट जस्ट लाइक्स या मशहूरियत या फेम। और फिर ये बहुत सालों की जॉब्स पे भी इंक्लाइन कर रही होती है, तो वो तभी बड़े फिनिकी होते हैं कि यार ये भी कर लें परफेक्ट तरीके से, कि आप शुरू में आपको समझ नहीं आ रहा शर्ट का कलर भी जो है ना उस हिसाब से करे, इतने डरे हुए होते हैं उनके, तो यू आहिस्ता गेट इट दैट वो डर है। हाँ, वो डरे हुए, ठीक है, दे आर आल्सो आंसरेबल टू अदर पीपल। और वो नहीं होता अक्सर शूट पे, तो वो पिक्चर्स लेके ना फोन से वो भेज रहे होते हैं हर शूट पे हर शूट पे होता है। युगांडा जा रही होती है, हाँ युगांडा जा रही होती है, कभी दुबई जा रही होती हैं, टर्की भी जाती हैं, अमेरिका, लंदन, हर जगह जा रही होती हैं पिक्चर्स ना, कि अच्छा ये हो गया। एंड ऑफन यू हैव टू होल्ड द शूट के 1 मिनट रुके, हाँ जी अप्रूवल आ जाए। तो मैं एक कमर्शियल कर रहा था, उसके हर शॉट के बाद वो जा रही होती थी युगांडा, ठीक है, हर शॉट के बाद। और हर अगर नहीं आए, अगर एक सिप लिया है चाय का, वो घूंट सही से नहीं लिया है, प्लीज वापस से कर लें कि वो जस्टिफाई हो जाए कि वो घूंट लिया है, जस्टिफाई हो जाए घूंट, ठीक है। अब उस घूंट का इन टोटलिटी कुछ ताल्लुक नहीं है, मीनिंग भी नहीं है, बट क्योंकि उनकी से है वो बहुत गुड इम्पोर्टेंट है, तो अब उनकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, सो इन दी एंड जब आप कमर्शियल्स बना रहे होते हैं, यू हैव टू बी अ वेरी गुड एग्जीक्यूशनर। यू एग्जीक्यूट द विजन ऑफ योर क्लाइंट विद समवॉट योर recommendation के how the vision can be executed and then you align it। तो आपको सबमिशन बड़ी जरूरी है अगर आपने यार एटलीस्ट कमर्शियल डायरेक्टर बनना है, कि सब बाय सब एंड सबमिशन नॉट इन अ बैड वे, कि आपको समझ होनी चाहिए कि सबमिशन इज अ ह्यूमन थिंग। देखिए हम कैसे यूज करना है। मैं बहुत सारी चीज़ों में रेकमेंड ही कर सकता हूँ ना, कोई चीज़ बुरी लग रही है आपको मैं बताऊंगा कि ये बुरी है, ये बुरी लग रही है, ठीक है। अब अगर क्लाइंट को वो बुरी चीज़ चाहिए, उसने 4 बार बोला है, तो मैं बोलूँगा बॉस तुम पैसे दे रहे हो, कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, हाँ। तो अब मैं उस पर आर्ग्यू करूँ और अपनी ईगो पे लूँ, क्लाइंट को शायद वो चीज़ इस वजह से समझ आ रही है क्योंकि वो उनसे प्रोडक्ट से कर रही है और मैं शायद उनका सेंस ही ना समझ पाऊँ, और क्या पता वो सही भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत भी होते हैं, लेकिन कभी कभार सही भी होते हैं। सो या हाँ कि कोई नॉलेज गैप होता है ना आपको, तो बात आपको नहीं पता होती है कभी कभी। यार जैसे कोई फूड है, ठीक है, फूड में बड़ा डिटेल होता है, मसाले का कलर या बॉटल का कलर। अब मैं शायद एज अ लेमैन, मैं डायरेक्टर उनके प्रोजेक्ट से पहले तो लेमैन था, ठीक है, मैंने नहीं अचार बेचे हैं या मैंने कोई मसाले नहीं बेचे हैं, समझ नहीं आता, तो मुझे जाहिर सी बात है वो बोलेंगे यार इसका कलर सही नहीं आ रहा, और शायद वो मुझे इतनी पेटी सी चीज़ लगे कि क्या मतलब, इतने इन टोटलिटी तो कोई नहीं होगा, लेकिन
क्योंकि उनका वो कलर ही मसाले को डिफरेंट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कलर होता है। कलर होता है, हाँ। सो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती बहुत सारी हैं, चीज़ें कभी होती हैं। कभार इम्पॉर्टेंट भी होता है उनका Important भी फीडबैक, होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार। हाँ, बिकॉज इन द एंड तो उनका प्रोजेक्ट है ना, Yeah. प्रोजेक्ट उनका है, ये तो उन्होंने आपको दे दिया है। हाँ, जाहिर बात। तो आपको मेरे ख्याल से तभी मैं कहूँगा कि अगर आप जितना सुकून से उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन सकते हैं ना, क्या पता वो भी 10 चीज़ें ऐसी बता रहे होते हैं जो आपको नहीं पता होती है। अगर आप ईगोइस्टिक बनते हैं और गुस्से वाले बनते हैं और क्लाइंट की ना सुनते हैं, तो ऑफ कोर्स क्लाइंट फिर एक बार ही आपको काम देगा, अगली बार नहीं देगा। नहीं देगा, ऐसी है। क्योंकि वो भी जो 10 बातें कह रहा है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी ब्रांड की गाइडलाइंस हैं जो कि हमें कक नहीं पता होता। हाँ, ये मैंने किया हुआ, मुझे तो पता है। तो हमें वो सुनना होता है ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद जाके रेकमेंड करना होता है, बॉस आपकी बात बिल्कुल सही है, आप डरें लेकिन ये वाले पॉइंट पे मेरी बात मान लें क्योंकि ये बुरा लगेगा। ये बुरा लगेगा, हाँ। कभी कभार वो मानते हैं, बहुत बार नहीं मानते, लेकिन जब मानते हैं तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, हाँ। ये तो है। कि यार चलो कुछ सही है, और फिर चीज़ भी अच्छी बनती है चीज़ भी यार। अच्छी बनती देखिए है। मेन चीज़ है कमर्शियल, सब बहुत सारे लोगों का प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्लाइंट का भी प्रोजेक्ट है, एजेंसी का भी प्रोजेक्ट है। जब एजेंसी नहीं होती है, आपका कोई क्रिएटिव होता है या आपको किसी से कॉन्सेप्ट करवा रहे होते हैं या खुद आपका कॉन्सेप्ट होता है तो आपका होता है। फिर उसके बाद आर्ट डायरेक्टर से लेके डीओपी से लेके एडिटर जो स्कोर कर रहा होता है, सबका एक प्रोजेक्ट होता है और सबके दिमाग मिलके फिर एक प्रोजेक्ट बनता है। और उसमें अगर ब्रांड की तरफ आए तो ब्रांड मैनेजर से टॉप से लेके सेट से लेके सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे दिमाग होते हैं। तो इतने सारे दिमाग की एक सिंगुलर वॉइस नहीं होगी, एक नॉइज़ होगा। सो उस नॉइज़ के थ्रू आपको चैनल करना होता है और वो बड़ा एक सुकून वाला काम होता है। सुकून वाला नहीं, मतलब आपको पीसफुली करना होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के टेम्परेचर्स चल रहे होते हैं। आप साउथ हो गए तो कहीं ना कोई गुस्सा होगा, मारा मारी होगी। सो आपको बड़ा डिप्लोमेटिकली सॉल्व करनी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो पॉलिटिक्स भी एक अच्छा यार है, क्यों पॉलिटिक्स बुरी चीज़ तो नहीं है। ये पॉलिटिक्स में नहीं कहूँगा, हायरार्कीज होती है ना। नहीं, मैं उसको पॉलिटिक्स इसलिए कह रहा हूँ कि आप बेसिकली आपको उसको ये करना होता है कि यू हैव टू कीप एवरीथिंग बैलेंस। या दैट्स इन द एंड आपने इन द एंड पॉइंट ये है कि सबका एवरीवन्स हैप्पी वेलफेयर वाली जो चीज़ है, ठीक है, तो यू हैव टू बी बड़ा डिप्लोमेटिक, वही वाली बात। बट अब आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली जब वो ऑडियंस पे गई और वहाँ से एक बैकलैश आए, वो भी बहुत होता है। और फिर आप बोल रहे हो तो यार ये तो मैंने कहा था, फिर ये तो मैंने कहा था, हाँ, तो यू हैव टू टेक इट। तो फिर लेकिन अब आपने कहा भी था, लेकिन अब कोई नहीं, मसला थोड़ी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके नहीं होते और ऑडियंस को भी नहीं समझ आ रही। तो ऐसा तो नहीं होता, टेक इट का, हाँ जी, हो गया ये, अब क्या करें। इतना नहीं सोचते भाई, एक काम करें दूसरे काम पे बढ़े, काम करते रहें। क्योंकि आप जब यार ये होता है, क्योंकि मेरा ये बहुत ट्रैप बन जाता था पहले कि वो नहीं होता कि एक चीज़ अगर नहीं हुई ना मेरी मर्जी की, वो जो आपका परफेक्शनिस्ट वाला जो पंगा होता है, कि वो नहीं हुई ना मेरी मर्जी की, अब वो अच्छी, पूरी दुनिया कह रही है अच्छी है, अब आपको अच्छी नहीं लग रही ना, तो अब ना वो अच्छी नहीं लग रही। अगर पूरी दुनिया, बड़ी मुश्किल से निकला उससे बाहर। वो भी बात अगर बुरी भी कह रही है ना, जो कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जो पूरी दुनिया बुरी कहेंगी, वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका एक्सप्रेशन है और क्या पता इस एक्सप्रेशन से 10,000-20 लोग भी इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में, आपकी गलती भी नहीं है। तो बस ये है, यू हैव टू बी कमर्शियल में, मैं कहूँगा यू हैव टू बी वेरी टेस्टफुल। लाइक आप जो है यू हैव टू बी वेरी टेस्टफुल। यस, टेस्टफुल इज इन के एक चीज़ वो देंगे भाई ये बनाना है, अब आपका टेस्ट आएगा उस चीज़ की नॉलेज से और दूसरी चीज़ों में कि हाँ ये चीज़ का इस तरीके से करेंगे तो शायद अच्छा लगे या बुरा लगे। सो उस तरीके से आपको होना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है थोड़ा। तो एजेंसीज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि एजेंसीज, आप फिर क्लाइंट, आपके डायरेक्टर्स, तो ये कैसा सिलसिला है? मैं क्या बताऊँ इसमें, आप प्लीज मैं कहाँ से शुरू, आप बताएं इस बारे में। तो आप शुरू से शुरू करें। नहीं शुरू से नहीं होता मैं बड़ा सिलेक्टिव हम हो जाएंगे। नहीं हाँ, मतलब कुछ नैरो डाउन करें ना, थोड़ा ये बड़ा ओपन एंडेड है, ये जरा वाइड स्कोप बहुत खुल गया। स्कोप बहुत। तो हम ये कहते हैं कि आप पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा था किसी एजेंसी के साथ काम करने का? यार लाइक इंट्रोड्यूस कैसे हुए आप एजेंसी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? यार जैसे पहला वाला काम जो था वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ही था। नहीं पहला एजेंसी वाला काम ना यार। अच्छा, उस एजेंसी ने हमेशा हेल्प किया था मुझे, ठीक है। अच्छा कुछ बहुत अच्छी एजेंसीज होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट भी आप ही लिख के दें, सारी चीज़ें आप करें और एजेंसी बोले हमने किया है। हाँ जी। बट एजेंसी का काम सिर्फ कमर्शियल रिलेटेड नहीं होता है। पहली बात, एजेंसी का काम होता है कि एक उनका जो
उनकी जो इनसाइट है उससे लेके एंड तक है। सिर्फ मेरे ख्याल से उस पूरी कैंपेन का 10% या 20% कमर्शियल होगा। उससे पहले उन्होंने वर्किंग करी होती है काफ़ी, ठीक है। कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि उस वर्किंग पे बिलीव क्या नहीं कर रही होती है काम बस बोलती हैं हाँ ये है। तो ऐसी भी कुछ एजेंसी होती है। कुछ एजेंसी सही में काम कर रही होती हैं और उनके आइडियाज़ अच्छे भी होते हैं। अगर अच्छे नहीं भी होते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है एजेंसी ने काम नहीं किया। उनके आइडियाज़ शॉर्टलिस्ट क्लाइंट वो करता है जो कि बेस्ट वाला नहीं होता। तो इसमें ये भी कहना कि एजेंसी गलत होती है, नहीं, एजेंसीज काम ज़रूर करती हैं। बट आप ये भी देखें, अगर एजेंसी में काम करने वाला एक बंदा है, ठीक है, वो दिन के ऐसी एवरेज कर लें, महीने में 30 दिन है, वो दिन के मतलब समझे उस महीने में 20 कॉन्सेप्ट से या 30 कॉन्सेप्ट बना रहा है, ठीक है, उसमें से शायद एक सेलेक्ट हो। अब मोटिवेशन बंदी की होगी यार, मैं अब कितना ही करूँ और कितने आप नए आइडियाज लाओ उधर। और ऊपर से आप जब काम कर रहे हो तो वो फिर आइडिया वाइज भी डिक्लाइन होता है। और पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि अच्छे आइडियाज़ को नहीं करना, बस सिंपल टू दी पॉइंट टकाटक यार। हाँ ये है, ब्रांड्स इतने नहीं होते हैं, उनको पता नहीं है थोड़ा। तो अब एजेंसी वाले जब अच्छे आइडियाज़ पिच भी करें ना, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं कभी कभार। तो ये मोस्टली ब्रांड एंड पे मसला आता है हमें पाकिस्तान में। हाँ, ब्रांड एंड में आता है। और फिर जब हम सोचते हैं, जैसे मैं बड़ा जजमेंटल उसमें सोचूं कि भाई ये क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या पता उससे पीछे 10 ऐसे भी कॉन्सेप्ट थे जो कि बहुत अच्छे थे, जो इस पर बनना चाहिए था, लेकिन बना वो एक घटिया कॉन्सेप्ट पे, और वो घटिया कॉन्सेप्ट मेरे पास आया है। तो मैं तो जजमेंटल हूँगा, लेकिन एजेंसी वालों ने तो अपनी मेहनत करी ना, और उन्होंने 10 अच्छे कॉन्सेप्ट में से घटिया वाला ब्रांड ने चूज कर लिया। और दूसरा उनके लिए भी वो एक क्लाइंट है ना, उनके लिए वो एक क्लाइंट है, तो उनका एक पूरा रिलेशनशिप है उधर चल रहा है, उनका एक हिस्ट्री है, एक उनके फ्यूचर एम्बिशंस हैं। कुछ एजेंसीज वाले जो है ना, बिला वजह की उंगल करते हैं, इतनी उंगल करते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। हाँ भाई, एजेंसी कभी कभार अपने आप को फिल्म मेकर समझते हैं। भाई अगर आपने यही किया, आपने हमें क्यों बुलाया है, आप खुद ही कर लो कर लो यार। मतलब शॉर्ट वर्ड एक्सप्रेशन सब आप बता रहे हो, उठा मुंह धोया जूते पहने, तो फिर आप कर लो उस वक्त। फिर आप चल मारो, आप तो आए हो ऐसे ही मुफ्त की दिहाड़ी लेने, मतलब दिमाग क्यों पकाया आपने। तो ये इंट्रूजन जो होती है ना, वो बड़ा अक्सर तंग करती है। मतलब सही है, आप डिस्कशन करें, हेल्दी डिस्कशन इज गुड, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। जैसे बात हुई थी ना कि 10 चीज़ें अच्छी भी बोलते हैं, डैडी ना बने बस। लेकिन जब आप फिर डिक्टेट कर लेना, तो फिर आप बोलते हो यार भाई हमें अपना काम आता है, हमने भी चीज़ें बनाई हुई हैं, आपके लिए नहीं, आपके दूसरे ब्रांड्स के लिए भी बनाई हुई, अच्छा काम करते हैं, तभी आपने बुलाया, तो आप फिर क्यों बता रहे हो। सही है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि एक अच्छी चीज़ बन गई है, ठीक है, रेडी है, बन गई है, उसको इतना चेंज करेंगे, इतना चेंज करेंगे, इतना चेंज करेंगे, और उस फीडबैक के पीछे वैल्यू नहीं होती या कुछ डिस्कशन नहीं होती, वो एंड में बुरी चीज़ बन जाती है। मतलब अच्छा, मैं कहूँगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ समझ नहीं आ रही, समझे, ये शॉट समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ चेंज द शॉट, ओके, ये एक बड़ी वेग है, प्लीज़, इट्स वेरी क्या कहते हैं, इट्स नीड्स टू बी फास्ट पेस्ड, ठीक है, बट आप डिस्कस करो भाई फास्ट पेस्ड क्यों आपको नहीं समझ आ रहा ये चीज़, आप डिस्कशन करो। फास्ट पेस्ड भी एक बहुत अगर बहुत ब्रॉड टर्म में उनका फीडबैक आता है जिसको हम गैस कर रहे होते हैं, अच्छा भाई ये क्या है, हम डिस्कशन पे आए तो वो डिस्कशन में, हाँ, फिर तो मैं हमेशा बोलता हूँ बॉस ऐसे कुछ नहीं समझ आता, आप क्लैरिटी दिए, आप स्पेसिफिक होएं, आपको क्या चेंज चाहिए, आप जितना स्पेसिफिक होंगे जल्दी होएगा, सही काम निकलेगा, क्योंकि मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। यार ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सलमान, ये इससे लाइक में बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चाहे ये इंडस्ट्री हो या जिंदगी हो, समझ नहीं आ रहा है कि आप हाउ डू यू आस्क फॉर क्लैरिटी। हाँ, तो समझ नहीं आ रहा, स्पेसिफाई करें कि ये भाई ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ठीक है, हम इम्प्रूव करने के लिए बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, आप बताएं, स्पेसिफाई करें कि क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, टाइम कोड भी मेंशन कर दें, हमारे लिए आसानी होगी। हमने इतना डिटेल में काम किया, आप डिटेल में फीडबैक दे दें, ठीक है। कभी कभार तो इतना डिटेल में फीडबैक होता है और वो चीज़ें हो ही नहीं सकती, तो फिर उस पर डिस्कशन होना चाहिए, बॉस ये चीज़ शूट ही नहीं हुई है, ये कैसे होगी। तो इस टाइप की कॉन्वर्जेशंस आपको करनी पड़ती हैं ताकि जो है चीज़ तो, वरना तो
कैसे, मैं आपका दिमाग तो नहीं पढ़ सकता नहीं ना, पढ़ सकता। एक्जेवियर हर कोई नहीं होता। वैसे अगर कोई एक्जेवियर आ जाए, हाँ, है ना, क्लाइंट की सारी चीज़ें उसको पता चल है ना, जाए, मज़ा और आ उसके जाए। बाद सब, तो वो फिर एजेंसी में नहीं होगा, वो कुछ और ही है कर ना, रहा वो होगा। कुछ और ही कर रहा होगा फिर। गुड यार। ये तो है। तो सलमान, स्नैकिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। यार हाँ यार, हमें सुना है कि बहुत अच्छा शौक है आपको स्नैकिंग का, और देखा भी है, सुना क्या। देखो तो लास्ट टाइम जब हम उधर मिले थे तो वहाँ पर भी ये था कि आप स्नैक्स लाए थे काफ़ी सारे यार, वो अच्छे थे, मतलब गुड वेरिएशन, अच्छा यार, बैलेंस मीठे का और नमकीन का, और वो हाँ यार, वो असल में ये होता है कि क्या कहते हैं, स्नैक क्रिटिक हाँ, शायद मैं हूँ स्नैक क्रिटिक हैं आप, गुड यार, है। क्योंकि मैं फूडी नहीं हूँ, लेकिन स्नैकिंग का बहुत शौक है। निम्को से लेके आपका चिप्स से लेके बिस्किट, चॉकलेट्स, चॉकलेट सही है, नट्स, गुड ठीक यार, है, सीरियल भी कभी कभार आ जाता है। सही है। ये सारी चीज़ें बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि पैकेज्ड हुई हुई है ना, तो बड़ी डिफरेंट स्नैकिंग मुझे मज़े आते हैं, भले वो ड्राई फ्रूट्स क्यों ना हो, ड्राइड किस्म के डिफरेंट फ्रूट्स हो, या फिर चिप्स हो। चिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेवर तो मुझे बारबेक्यू पसंद है, ठीक है, मुझे भी बारबेक्यू पसंद है। हाँ, बारबेक्यू फ्लेवर्ड चिप्स मैं दुनिया जहाँ से मंगवाता हूँ, ठीक है। अच्छा। एक स्पेसिफिक बारबेक्यू चिप्स है, वेरी वेरी बारबेक्यू, प्रेसिडेंट चॉइस का, कनाडा में मिलता है यार। अच्छा। क्या चिप्स है, लाइक सुपर क्रिप्स जैसा, उससे ज़्यादा थिक, अच्छा, और उससे ज़्यादा उसका जो है ना बारबेक्यू का मसाला है, कि आप एक लोग है ना, तो आपके पूरे अंगूठे और उसमें फुल आपकी मतलब सीजनिंग रह जाएगी, जाएगी। और फिर आप यूं करके कि दिल खोल के उन्होंने किया होता है, मज़े का, दिल मतलब खोल आप के जो है ना barbecue। चिप्स के हाई पे पहुंच जाते हो उस चिप्स के Good खा यार। के। तो मतलब ऐसे हैं चिप्स, तो आप हमेशा, मैं हमेशा उस खोज में होता हूँ कि यार ये चिप्स ट्राई करूँ, ये चिप्स अच्छा। ट्राई करूँ। मतलब अगर हम दुबई या कहीं जाऊँ तो मैं पता नहीं यही छोटे छोटे जो है ना स्नैकिंग वाली चीज़ें ट्राई कर रहा होता हूँ। गुड यार। स्वीट पोटैटो चिप्स हो गया, या बीफ जर्कीज होती है दुबई में, वो भी बड़ी मज़े की मज़े होती की है। होती है, बिल्कुल। वो बड़ा एक स्नैकिंग का अलग सीन तो है लाहौर जब आप आते हैं तो लाहौर में आपका क्या पैकेज बनता है स्नैकिंग का जनरली? यार। वही कराची में और लाहौर में कराची और लाहौर सेम तो है, सेम है ऑलमोस्ट, वही निम्को कंपनियां बदल जाएंगी बस, वो बाकी कंपनी सेम भी है। वही होती है यार, मतलब सेम। बट वो है कि यार आपके जितने देसी वाले हैं ना, मुझे लगता है हमारी वैरायटी और बढ़नी चाहिए। बहुत हम चिप्स खा रहे हैं देसियों में स्पेशली, जो कि चलती आ रही है, कुछ नए फ्लेवर्स ही नहीं आ रहे, नए मसाले हैं तो नए चिप्स अलग अलग मसाले के होने चाहिए यार, क्या मतलब एक ही हम बना रहे हैं। और अच्छा, स्नैकिंग में आपके केक्स भी आते हैं, पैकेट वाले केक्स, आपकी पेस्ट्रीज भी आती हैं, कपकेक्स होते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने स्नैकिंग वाइज एक्सप्लोर नहीं करी हैं। बिल्कुल ऐसे है। सो वो वाली चीज़ें भी एक्सप्लोर होनी चाहिए। मुझे कभी बार ऐसा लगता है बहुत पैसा आए तो मैं कोई एक स्नैक बना के एक स्नैक कंपनी खोल लूँ, गुड यार। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद मैं जो एक एजेंसी हायर करूँगा और एक डायरेक्टर हायर करूँगा कमर्शियल बनाने के लिए, या शायद मैं खुद ही कर लूँ। है ना, ये भी हम खुद कर लेते हैं। गुड यार। फिर जब वो करूँगा मैं बोलूँगा यार शिट यार, क्लाइंट को बुरा नहीं कहना चाहिए, है ना, कर्म हो गए तो। गुड यार सलमान, तो मज़ा आया। इसी स्नैकिंग के नोट पे हम अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। हाँ यार, मज़ा काफी आया। मज़ा आया, good scene था। तो गुड इन्फोज, तो थैंक यू। कट। तेरी राह तक दे तेरी राह तक दे